ये चेंज ऑफ हार्ट मज़हर अब्बास साहब जो खान साहब का हुआ है, वो आप क्या समझते हैं, इसकी वजह क्या है? एक तरफ वो कहते थे कोई चोर डाकू लगाएंगे, वो फैसला करेंगे, आज वो बिल्कुल ही पीछे हट गए, कहते मुझे कोई मसला ही नहीं है, यही चोर डाकू लगा लें, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये क्या, कैसे हुआ? देखिए अलीना, पहले तो जो रीमा ने शुरू में बात की थी, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ कि हम बाद औक़ात एक ही इशू को ड्रैग करते चले जाते हैं। आज एक और बड़ा वाक़या हुआ है कि परवीन समाजी कारकुन जो थी परवीन रहमान के उनके जितने भी मुल्ज़िमान थे वो सब के सब बरी हो गए और ये एक मरतबा फिर एक ब्लाइंड केस बन के रह गया। मेरा ख्याल है किसी वक्त में हमें इससे थोड़ा सा हटना भी चाहिए इन इशूज़ से। दूसरी बात ये कि देखिए इमरान खान पीछे क्यों हटे, इससे पहले आपको ये गौर करना पड़ेगा कि इमरान खान इतने आगे क्यों गए। और वो इतने आगे गए कि जिसमें उन्होंने पूरी रियासत को, पूरी फौज को बिल्कुल हिला कर रख दिया। वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि जहां सूरत हाल उनको एकदम कभी भी वो इतना शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह ऑनस्लॉट होगा। और ऑनस्लॉट किस तरह होगा कि उन्होंने जिस तरीके से मुतवातिर हत्या की है कि अपने ऊपर हमले पर भी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया और इस्टेब्लिशमेंट के एक अफसर पर जो है FIR कटवाने की बात की। फिर वो यहाँ तक कहा उन्होंने और इंसिस्ट किया कि जिसको भी आर्मी चीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब ये लोग लगाएंगे वो काबिल कबूल नहीं होगा और वो कैसे हो सकता है। ये सारी बातें उन्होंने की, वो सारी उनकी प्रेशर टैक्टिक्स थी। लेकिन उस प्रेशर टैक्टिक्स में वो इतना आगे चले गए कि जहां से उन्हें फिर ये रियलाइज हुआ कि ये बात तो बनने नहीं जा रही। लिहाजा उन्होंने एक दूसरी चीज़ की और अब वो इस हद तक आ गए कि उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट ने हो सकता है इनको ना बैठाया हो। हालांकि वो मुतवातिर ये कह रहे हैं, उनका बुनियादी बयानिया यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने लाके इस्टेब्लिश हैंडलर्स किसको वो कहते हैं, मीर सादिक जाफर कहते हैं। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर किसी एक नाम पे, और ये हमारी बदकिस्मती है जो अदलिया में भी हमने देखा कि हमारे यहाँ अदलिया में अब अदलिया का ये वो हो गया है, मेयार हो गया है कि जहां हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कौन सा बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा। अच्छा ये बेंच है तो हम एक परसीव कर लेते हैं कि ये बेंच होगा तो इसका ये फैसला होगा। और ये बात बहुत अरसे से चलती रही है कि जी वकील नहीं जज कर लो। ये बातें अब यहाँ आकर भी ये बातें होनी शुरू हो गई हैं कि जी कौन सा, अगर ये आर्मी चीफ आया तो ये क्या होगा और वो आर्मी चीफ आया तो वो क्या होगा। ठीक, जब इंस्टीट्यूशन पर आप इस तरह अटैक करें और ये जो भट्टी साहब की बात है सिविलियन बालादस्ती की क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि आपकी पॉलिटिक्स पिछले 75 साल से छड़ी के गिर्द घूम रही है। छड़ी चलती है तो पॉलिटिक्स चलती है, तो छड़ी रुकती है तो पॉलिटिक्स रुकती है। इसलिए ये हमारे मीडिया का भी इशू है, ये हमारी पॉलिटिक्स का भी इशूज है, जर्नलिस्ट का भी इशूज है। हर आपके गिर्द आप चले जाएं, आप पार्टीज में चले जाएं, आप किसी उसमें चले जाएं, एक ही सवाल होता है कौन आ रहा है। यानी हमें पता है कि ताकत का सर चश्मा क्या है, किधर है ताकत का सर चश्मा। और इमरान खान भी वही कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद के बजाय उन्होंने कहा जी पिंडी पे पड़ाव डालो, पिंडी पे दबाव बढ़ाओ, पिंडी पर बात करो। और जो दूसरा फरीक है उसको भी ये पता है। लेकिन सर अब थोड़ा सा चेंज ये आया है जो हम पूछ भी रहे हैं कि एकदम से उन्होंने कहा मुझे मसला नहीं है। इसकी आप अगर मुख्तसरन बता सकें, आपको क्या समझ आता है? नहीं ये बिल्कुल मसला है। वो ये कह जरूर रहे हैं कि मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर जिस नाम से उनको तहफ़्फ़ुज़ है, अगर वो नाम आया तो मसला है। नहीं कह भी रहे हैं ना, तो कहने के पीछे भी कोई वो होगा, वरना तो वो पहले शुरू से यही कर रहे थे। अब तो उनका वोटर कंफ्यूज हो जाएगा कि एक तरफ खान साहब कहते हैं मसला है, एक तरफ तो कहते हैं चोर डाकू ने लगाया। जैसे इससे पहले वो ये बातें करते, इस तरह की बातें करते रहे और ये हर पॉलिटिशियन करता है, हर मुस्लिम को करता है, फर्क नहीं पड़ता, इस तरफ कभी उस तरफ खेलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो उनकी पूरी लॉन्ग मार्च इस वक्त है, ये जो उनका पिंडी में पड़ाव है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ तकर्रुरी से है। सर वो तो हमने, हाँ ठीक है।